नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक राम राम। मैं फिलहाल इसराना क्षेत्र में मौजूद हूं। जैसा कि 5-7 दिन पहले आपने खबर वायरल हुई, कई चैनलों पर देखा आपने, गांव डिडवाड़ी के अंतर्गत जो है एक बताया गया करवा चौथ के दिन एक औरत ने अपने आदमी की जान ले ली, ऐसे आरोप लगाए थे परिवार ने। बल्कि बहन ने भी, भाई ने भी, गांव वालों ने भी उसके कैरेक्टर को लेकर के और बेटी को भी उसके ऊपर, बल्कि पति की जान लेने तक के भी घिनौने आरोप लगाए थे। आज वही बहन हमारे पास में बैठी है जिसके ऊपर इन सब चीज़ों के आरोप लगे हैं। आज इनका अपने आप फोन आया था कि जी हम जो है मैं अपने विचार देना चाहती हूँ। जो परिवार कह रहा है वो गलत आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। इसमें दोषी कुछ और सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहती है ये बहन। आज इसे पूछना चाहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो बहन जी, सबसे पहले मेरा राम राम आपको। राम। मीडिया को कल भी आज भी आप ही बयान दे रहे ना अपने मर्जी से। हाँ जी, अपनी मर्जी से दे रहे हैं जी। कोई दबाव तो नहीं बहन जी आपके ना पास? जी। जो ये वीडियो तो आपने काफी देखी होंगी, आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं आपके पति की हत्या के जो है। हाँ जी, देखी है मैंने। उस वीडियो देख कर और मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं उन्हें देख कर ना मेरे मन में यूँ हुआ जैसे मैं कह रही फरार होगी वो। मैंने ऐसे मैं भी मीडिया के सामने आऊँगी, सबको नहीं दिखाऊँगी मैं फरार नहीं हूँ। मैं यहीं पे हूँ, अपने कमरे पे पानीपत किराए पे रह रही हूँ और इसलिए जी मैंने आपके पास फ़ोन किया था कि मैं अपने विचार देना चाहूँ। जी, एक और चीज बहन जी, सबसे जो कई आरोप ऐसे लगाए ना कि बेटी भी आपने लापता कर दी, अपने 16 साल की, पति की जान ले ली। अगर ये सारी बात सही है, अगर मैं बहुत कुछ हुआ है तो जीने का अधिकार नहीं है आप लोग, अगर ये आरोप सही है तो। लेकिन मैं सबसे पहले एक जो जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया उन्होंने वो जानना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप 2 महीने तक एक जो पड़ोस का संजय नाम का लड़का उसके साथ में बच्चों को छोड़ के लापता हो गई थी, घर छोड़ के चली गई थी। क्या ये बात सही है, गलत है? ये जी मैं ऐसे गई नहीं थी, वहाँ पे मैं गई थी बैंक में, वहाँ पे पैसे निकलवाने गई थी और वो हमारे पड़ोस का था। वो डिटेल मैं आपसे लूँगा। हाँ क्या जी। 2 महीने उसके साथ लापता हो गई थी, हाँ या ना? डेढ़ महीना हाँ जी। डेढ़ महीने। हाँ जी। जी। दूसरी बात, वो कारण क्या था? मतलब संजय आपसे कैसे मिलना हुआ आपसे? संजय ये तो कह रही हूँ जी मैं वहाँ पे गई थी, मैं सोनू ने भेजी थी बैंक में और 45,000 रुपए कटवाने गई थी, वो ऑटो चलाता था। आपके हस्बैंड का नाम सोनू था? सोनू था जी मेरे हस्बैंड का नाम है और मैं वहाँ पे गई थी पैसे निकलवाने और मैं बारिश हो रही थी उस दिन 13 जनवरी की बात है जी। और वो मैं बैंक के बाहर खड़ी थी सड़क पे तो उसने वो एक कोलेर था भाभी चल है गाँव में जाओगी गाड़ी। तो मैंने उससे कही थी ना मैं जानती तेरा भाई आओगा तो उन्होंने कहा भाभी गाँव में तो जाओ है बैठ लेना है। तो जी मैं अपनी लड़की ने 6 साल की छोरी है इसने मैं अपने साथ में ले रही थी और मैं उस गाड़ी में बैठ ली थी। उसके बाद उसने मेरे शुरुआत थी आपकी और उसकी वो? हाँ जी ये उसके इस बात को कितना समय हो गया था आज से? आज से जी ले लो 13 जनवरी की बात है नहीं जी। 10-11 महीने हो गए होंगे। जी, जी। जी उसके बाद अब उसने मेरे से कुछ भी मिलाया या कुछ भी हुआ जी मैं उसके साथ चली गई थी। जी, जी, जी। जी तो एक उसने कहा कि मैं तुम्हारी उस लड़की के साथ गलत काम या रेप वगैरह कर दूँगा, छोटी लड़की के साथ। उससे पहले संजय ने आपसे मिल चुका था वो? ना जी उससे पहले नहीं मिला वो, फिर ये तो पड़ोस का काम था जी। उसकी सीधी-सीधी यूँ कहने की हिम्मत कैसे होगी मैं बेटे के साथ गलत काम कर दूँगा? और जब जी उसके साथ मैं बैठ के चली गई, उसने मेरे को पानी दे दिया, जाम गए हमने वहाँ पे होश आया। तो उसके बाद मैंने कहा तू यहाँ की कर रहा है? मेरे यहाँ कैसे आई मैं? तो उसके बाद कह रहा है चुपचाप रहो जीता है तू, ना तेरी बेटी के साथ गलत काम कर दूँगा, किसी ने कानो-कान तक खबर नहीं आओगी। क्या जो आपने पानी पिलाया, आप हाँ बता रहे जी। होश में आए जब, हाँ जी। क्या आपने यह बात हुआ कि आपके साथ कुछ गलत हो लिया? हाँ जी, यही तो पता लग गया जब तो मैंने उससे वैसे बोला था जी, फिर उसने मैं डराई तेरी लड़की के साथ ऐसा काम कर दूँगा। तो उसके बाद जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही न अपने आप मतलब ऐसा हो गया भई मैंने अपनी लड़की बचानी है। आपके साथ भी गलत हो गया बहन हाँ जी, जी। बच्ची को भी निशाना बना रहे हाँ जी। और आप शिकायत तक नहीं दे रहे हो। इसमें जनता इस बात को नहीं मान रही कि क्या आपकी मिलीभगत है ये? नहीं जी, हमने शिकायत दी थी, पुलिस में समालका थाने में दी थी। उन्हें भी उल्टा ही हमारे पे लगा दिया था, उसके ऊपर पावर है, वो किसी के उसके ऊपर हाथ है, उस पे कुछ नहीं बिगड़ता, ना उसका पुलिस वाले उसने ठंडे नहीं चाहे कितने वो कर लो। जिस दिन वो हमारे भीतर रहतना बढ़ गया था, गंडासे वगैरह लेकर बढ़ गया था, उस आप कहाँ थे उस उस दिन मैं गाँव में थी, डिडवाड़ी में हमारे घर पे थी और मैं सोने एक कमरे में सो रहे थे और मेरी सास और बच्चे में दूसरे वो एक कमरे में सो रहे थे और उस दिन इतना ये सब कुछ होने के बाद में हाँ जी। फिर आप 1.5 महीना लापता हुई हैं? ना जी, ये बाद में हुए, बाद में बढ़ा जी वो। ये सब नहीं जो लापता हुई हैं, हाँ, उसके बाद में बढ़ा जो घर में।
घर में नहीं, जो आप घर से 1.5 महीना आउट रही हैं, बाहर रहे हाँ हैं, जी। ये जो इको में बैठे हैं उसके बाद में वो है ये काम भी? ना जी, पहले ही हुआ था जी, 1.5 महीना हुआ था, ये हुआ था जी वो, जो या मतलब इको में बैठी थी मैं। जी, जी। ये 1.5 महीना हुआ था जी, मैं इको में गई। जी, जी। उसके बाद मैं आएगी थी जी, वहाँ पे जो मैंने मौका लगा के अपने वो लिए। स्टार्टिंग में आप बैठे हो, आपको हाँ खिलाया जी, पिलाया कर हाँ सीधा जी, 1.5 महीने में आए हैं आप लोग? हाँ जी, 1.5 महीने में आए हम। जी। उसके बाद मैं अपनी लड़की को लेके, जैसे मौका लग गया, मैं अपनी लड़की को लेके भाग आई। वो उसके आने के बाद मैं सीधी 1.5 महीने तक आपको भागने का मौका नहीं मिला? ना जी, ऊपर ऊपर कमरा ले रखा था उसने, जहाँ भी जाता था बाहर का ताला लगा के जाता था। और कोई अंदर फ़ोन-फान फ़ोन बातचीत कुछ नहीं बेटी? लेता, मेरा खुद का फ़ोन था, वो भी उसी के पास था। जिस दिन मैं अपनी बेटी ने भी लेके आई हूँ जी, उस दिन भी मेरा फ़ोन भी मेरे पीछे उसी के पास थी। बेटी आपके साथ रहती थी? हाँ, बेटी मेरे साथ थी जी। जिन्होंने वारदात आपके साथ डेली? हाँ जी, आपको कोई चोट-फेट, कुछ खरोच कुछ नहीं? थी जी। उसने उस टाइम पे कहीं पुलिस वाले ने क जा हमने बेरा था थारी, तू खुद गई है। उस टाइम पे उन्होंने ये बात कह दी। फिर जी इस बात को पुलिस नहीं बहन जी, जनता ही मान रही कि आपके दोनों के रिलेशन थे, आप हाँ अपनी जी। मर्जी से गई हैं, पूरे गाँव-राम का हाँ ये जी, कहना जो कि है। मेरे ये घटना हो गई थी, तो इसलिए पूरा गाँव ऐसे ही मान रहा है। उसके बाद मैंने अपने घरवाले ने मेरे सबने ये कह दिया था, मेरे अब ये ऐसी नहीं है या उसने मैं रख ली थी जी। हुँ, हुँ। उसके रखने के बाद 1 हफ्ता हुआ था वापस मेरा। आने के बाद वापस से आप लोग जब वापस आए हैं, हाँ आपने जी, मायके में गई थी या ससुराल में सीधी? ससुराल में जी, उस मेरे घरवाले ने रख ली थी मैं। उसने पता होते हुए उसके साथ संजय साथ 1.5 हाँ, महीना लापता रहेगी और आप हाँ। रख भी लिए? हाँ, उसने मैं रख ली थी जी। हुँ, हुँ। और 1 हफ्ता हो गए थे मैंने आई ना डिडवाड़ी में, तो रात में बढ़ गया था हमारा वो गंडासे वगैरह लेकर ना। उसके बाद उस सोनू ने सोचा भी कोई डांगर वगैरह खुल रहा है। हुँ, और हुँ। रात ने उठा, देखा तो उस पे वार किया। उसने एकदम कहा रे माँ मर गया। तो जी मैं भाज के मैं भी उठ के गई, देखा वो कुहाड़िया से उठा रहा था और मैंने वो कुहाड़ा पकड़ा। उसके बाद उसकी माँ भी उठ गई, फिर वो गंडासी वगैरह ले रहा था, वो गंडासी मारने लगा जब उसकी माँ ने पकड़ ली थी। फिर उसने भागने की कोशिश की, जब उसने भागने की कोशिश की उसके सिर में ईंट लग गई, जी। उस संजय की। और फिर शिकायत दी आपने कोई? फिर जी उसने जैसे वो पकड़ा नहीं, तो जैसे कुल मैले को रुक के मारने लगे, सबने पता लग गया, तो ऐसे कहने लगा मैं सीमा ने बुलवाया था। इतने तो कुछ नहीं कहा जी, जब वो नहीं पकड़ा गया, हुँ, जब हुँ। मैं सीमा ने बुलाया तो उसने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। फिर आपने पलट वार जवाब नहीं दिया कि मैंने नहीं बुलाया कि नहीं गई बुलाया? थी, मैंने नहीं बुलाया। अगले दिन मैं समालका थाने में, मेरे घर के भी आए हैं। जी। सोनू की माँ, हम सारे समालका थाने में गए हैं जी दरखास्त देने। हुँ, हुँ। उन्होंने तो हमारे ऊपर मना कर दिया, उनने जो रात ने बुलाए थे ना जी, उनने हथियार दिए थे, उन्होंने हथियार तो मना कर दिया, हमारे पास कोई हथियार नहीं आई पुलिस वाले ने। वही बता रहे हैं कि आपके ससुर पे आदमी पे आरोप लग गया इसी के थे ये भी? ये हाँ जी, उस पे आरोप लगे थे, वो भी ऐसे लगे जब मेरा फैसला कर दिया इसने। जुकर जी पहले तो मैंने बोले भाई हमारे तो कोई हथियार नहीं मिला, उनने जी पुलिस वाले ने। फिर बाद में उन्होंने बोले जी मिले क्यों नहीं, हमने रात ने दिए हैं। लेकिन गाँव वाले भी ये बहन जी, आपका सीमा नाम है ना? हाँ जी, सीमा है। गाँव वाले भी खुल के बोल रहे हैं जिनका अफेयर था, खूब कट्ठे जाना था, कट्ठे आना था, ये हाँ बुलाया जी, हम करती कंपनी हुआ में लग रहे थे, जब ऐसे पड़ोस का था, वो हमारा दूध भी लेना आ करता जी, यह तो बात मैं भी कहने लग रही, मेरी सास ने उसका दूध भी बंद रखा था उनका, हुँ, वो हुँ। हमारा दूध लेना आ करता। ये तो जी गाँव वालों ने तो दिखा 1.5 महीना लापता हो गया, मैं उसके लिए क्यों कंपनी में आके पड़ोस का काम था। आप एक चीज़ बताओ, हाँ जी, आपके पास हस्बैंड था, हाँ जी, आपकी सास का हाँ जी, इकलौता बेटा, हाँ जी, आपकी बड़ी बहन उसी घर में से एक्सपायर हो गई, आप हाँ, आगे सब कुछ आपका ही था। हाँ। फिर आपको इसके तीसरे आदमी की ज़रूरत क्या थी? जी, तीसरे ज़रूरत मैंने क्यों ज़रूरत थी जी, उसने मेरे गले सगन होना काम कराया और जब उसकी एफआईआर लिखवाई तो पुलिस मेरे ऊपर थोपने लग रही, तो खुद गई है। हुँ, हुँ। पुलिस वाले मेरे ऊपर थोपने लग रही, उसकी कोई एफआईआर हमारी एक भी दर्ज भी नहीं हो रही हुँ, है। हुँ, हुँ। जो कर हम देने गए ना जी, वो भी इन्होंने दर्ज भी नहीं कर जी, रखी जी। है। जी। सराहने वाले 112 नंबर वाले पुलिस वाले ने देखा कि थारे तो एक भी दरखास्त दर्ज नहीं हो रही है। खुद जो प्रधान था गाँव का, उसने दिखाई जी इनकी दर्ज क्यों नहीं हो रही है? बोला जी इनकी दर्ज नहीं हुई। बोला क्यों नहीं हुई इनकी दर्ज? तो जी क्या उन्होंने जवाब नहीं दिया प्रधान ने क्यों नहीं हुई इनकी। आपका हस्बैंड करवा चौथ के दिन उसका बताया गया दाह संस्कार हुआ है, हाँ जी, करवा चौथ वाले पता दिन। था आपको? हाँ जी, आज उस दिन वो 30 तारीख ने मेरी लड़की चली गई थी वो बड़ी वाली, और शाम को 6 बजे उस लड़की ने फ़ोन किया अपने पापा के पास। वो अपनी दादी का फ़ोन लेके जा रही है और उसने कहा पापा मैं दिल्ली हूँ, मैं ठीक हूँ, अकेली हूँ, टेंशन ना लिए। तो उस दिन और रात आपको इस बात का कैसे पता? सोनू ने मेरे को बताई थी इस बात। वो कमरे पे आया था उसके बाद उसने मेरे को बताई। सारी रात उसने उस फ़ोन पे फ़ोन मिला, बंद हो गया उस फ़ोन। उस दिन तो आज तक फ़ोन नहीं मिलता। मैंने भी ट्राई 20 बार मार ली भी। आपको अलग-अलग हुए कितना समय हो गया आपको और सोनू को? मेरे को और सोनू को तो जी 2 महीने तो हम इकट्ठे रहे थे पानीपत में, अभी भी? अब भी। लास्ट टाइम जो है मरने से कितने दिन पहले मिले आप लोग? जी, वो तो सवेरे 31 तारीख ने मेरे पास तक था, ये क्या करना है आके भई मैं करवा चौथ का व्रत था, भई मैं करवा लेके आऊँगा तो वाड़े ना लिए, कदे सिंपल ले ले, मैं सजाओ ले आऊँगा। क्या आप उसके दाह संस्कार पे गई थी? नहीं जी, उन्हें जाने नहीं दी मैं।
किसने? मेरी सास ने, और उन्हें सारे गाँव ने उनको लगा अगर ये जाएगी तो हम लाश को नहीं उठाएंगे। पति तो आपका ही था, हाँ जी, पति मेरा था, लेकिन बेटा उन्होंने उसका मेरा भी था। जिन्होंने मेरा हाथ तक नहीं लगाने दिया, गाँव वाले ने कुंड मेरा हाथ तक भी नहीं लगाने दिया। तो मैं उस टाइम पे मनु की थी, चाहे मैं मरूँ चाहे मैं जीऊँ, मैं इसकी अंतिम संस्कार पे जाऊँगी। तो पुलिस वाले भी ने बोला अपनी इस लड़की का लगा ले, इस लड़की ने भी लेकर गई मैं, बेटी या बेटी है जी जीत मेरी, कितने साल की होगी, बड़े वाली जो लापता हो रही है? वो जी 15 साल की हो गई। उसका भी आपके ऊपर आरोप लगा है, पहले इस सीमा ने बेटी लापता हाँ करी जी। है और फिर जो है सोनू के ऊपर हमला करवाया है। नहीं जी, इसमें छोटू उसकी मौसी के लड़के का छोटू का हाथ पाया होगा, क्योंकि जब मैं किराए पर रहने लगी थी तो मैंने गणिन कर छोटू जी, ये कौन लगता है इसकी सोनू मौसी का? का लड़का है जी, भाई लगता है इसका। मतलब आपका हस्बैंड है, उसकी मौसी का लड़का है? हाँ जी, आप वो देवर है, जेठ लगता है ना? देवर लगता है जी मेरा, उसकी शादी भी नहीं हुई, कुंवारा हो। और जी उसने, जब मैंने 7 दिन भी नहीं हुए थे पानीपत रहने दिन है, तो उसके फोन जाने लग गए थे 10-10 बजे आपके सोनू पास? के पास। सोनू के फोन पे उसके देवर मतलब मेरे देवर के, कि इसके खुशी का दर्द हो रहा है, इसकी माँ बोल रहा है, मैं इसका चाचा बोल रहा है इब्बे आ तू, इब्बे आ, तो जो 10-10 रहते ना नुआ उसकी के लिए बुरी हरकत बनाई है। और जिस भगत का मैं ले जाकर दे गांव का हेडवाड़ी का, उन्होंने बोले 50,000 रुपया लागेंगे, 50,000 रुपया का बकरा चढ़ागा। उस आदमी ने बोले ना 50,000 रुपया ठहर के गुठा लागा जी, और उसी बुंडी बनाई जी, मामला नहीं मेरा बकरा मेरे आदमी का चढ़ेगा, नहीं सोच लो उन्होंने बकरा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। 50,000 रुपये सोनू ने दे रखे जी, गुठा लाके दे रखे हैं, उसका इलाज करवाने की छोरी थी। मतलब बेटी का इलाज कराने के लिए हाँ, कर्जा लेके दिए हैं 50,000 रुपये। कर्जा लेकर दे रखा गांव जी। का ही भक्त है वो? हाँ, गाँव का भगत है जी। क्या नाम उसका? मैं उसका नाम कौन जानती जी, कौन सी कास्ट से वो? वाल्मीकि है जी। और उन्होंने कही 50,000 रुपये दे दे, जब बकरा चढ़ाओगे। उसने सोनू ने मेरे तोड़ जाके कही सीमा उन्होंने को किस चीज का बकरा चढ़ा हुआ था वो? उन्होंने कहते जी, इसका तो उसकी माँ बोल रहा है छोरी के भीतर तो वो परा दर्द को जो कहते आपकी जी। बड़ी बहन एक्सपायर हो हाँ रही है? हाँ, बोले इसमें तो इसकी माँ बोल आपके रहा नाम है। एक बच्चा है मेरे नाम की है छोरी है जी, छोटी। और दो आपकी बहन के नाम के हैं? 3 जी, 2 तीन, छोरी मतलब एक 4 लड़का। बच्चे हो गए। हाँ 4 हो गए जी। ये 4 बच्चे बहन जी, दोनों बहन आप दूर होगी, बच्चा थे, पति आपका रहा नहीं, घर तो बर्बाद हो गया। उस माँ है, उसका भी क्या दोष है, इकलौता बेटा है, चोट तो उसकी भी छोटी नहीं, उसका भी जीवन निकाल अभी तो जी मैं को ना जानते थे, और वो कहते हैं सर कॉल पर। आप रो मत बेटे, आप जितने बच्चे हमारे छोटे हो आप लोग। एक और चीज आज, कई बार हमारा कल्चर बोलता है ना कि सुबह का खोया शाम ना आ जाए, खोया ना जाए। अगर आपको ये गांव राम भी, प्रशासन भी मौका अब दे, आपका परिवार भी मिल जाए, सांस मिल जाए, वो घर बार भी, तो क्या घर बसाएंगे आप लोग? हाँ जी, मैं वहीं पे रहूंगी, और फिर उस दिन जाऊंगी जिस दिन वो हत्यारा पकड़ा जाऊंगा, इतना कौन जानती मैं। हत्यारा किसको मानते हो आप लोग? उसके मौसी का छोरा छोटू है जो, उसने मारा वो। उसका देखो, प्रशासन भी न्यायपालिका भी हर बात का सबूत लेती है। आपके पास कोई प्रूफ है जो सोनू दोषी हो? और वो छोटू जी, हाँ वो हाँ सोनू। उसका मेरे दोस्त है जिस रोज फोन मिला कर डाक इसका नू बढ़ गया। और 30 तारीख ने उसके इतने फोन आए, मेरा फोन भी उठा कर ले गया है। 31 तारीख ने भी जब मैंने सुबह गया घटना है, क्या तारीख की थी सोनू की? सोनू की जीरा था 31 तारीख को फोन आया था वो, और मामला मेरा लगा था 1 तारीख ना अगले दिन। और जी उस दिन मैंने दिन में फेटा भी था, जिस टाइम मैंने कहा ना गुंडे पीछे लग रहे थे, थाने में दरखास्त दे दी। वे आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे सोनू ने मैं खुद जब इस तरह कही भाई तेरी भाभी का फोन दे जा, तो इन्होंने बोला कुछ कर लेगी, मैं नहीं दिया करता। तो उस टाइम खुद सोनू ने संजय चौक पर मैं स्मार्ट काले स्कूटर में बैठाई इसकी दरखास्त दिया उस टाइम पर। संजय से ये वास्ता है आपका? ना जी, कोई वास्ता नहीं उससे मेरा। जो आप लोग बता रहे हैं कि मेरी बेटी से भी, बेटी को भी शिकार बनाना ही कर रहा था, ना जी, उससे कोई वास्ता नहीं उससे आप मेरा। जब लापता हुए, जब बता रहे ना कि कौन बैठ के? आज वो तो छोटी लड़की को कह रहा था ना, जब उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ 3 मार्च के बाद उसका, वो घर में बढ़ गया था ना जी, उसके बाद हमने उसकी एफआईआर दे दी थी। उसके बाद हमारा उसका मतलब वो चल रहा है, क्या केस चल रहा है उसका। आप संजय से मिलकर ये गलत राह जाके पछतावा है आपको? हाँ जी, जो नई जनरेशन से शादीशुदा हो चाहे शादी लायक हो, हाँ जी, आपकी छोटी बहन किसी भी समाज से, किसी हाँ जी। जाति से, उस बात का वो नहीं है, हाँ जी। लेकिन उनको क्या कहोगे, ये अफेयर प्यार सही है गलत है? गलत है जी। फिर आप शिकार क्यों बने? ये तो जी हो जाता है नहीं, धोखाधड़ी में हो गया जी। वो हमने जनु धोखा होता ही पड़ोस का ऐसे कुछ कर देगा, तो ऐसे किसी पर डाउट नहीं होता नहीं, जो सारे खाना जाना जनता हो। को आपका चेहरा दिखाएगा, हमने ये नहीं करना कि एक बहन ने ऐसा किया उसके ऊपर ये आरोप है। हाँ जनता को सुझाव देना होगा कि ये प्यार ढकोसला अफेयर हाँ, सब झूठ है, इनमें सब परिवार का सर्वनाश हो हाँ, गया है सर्वनाश हो और गया। बच्चे बर्बाद हो गए बच्चे हैं। बर्बाद एक शिक्षा के रूप में वीडियो दिखाई जाती है बेटे। हाँ जी, यह तो बात ठीक है, लेकिन फिर आप ये देखो ना, जिस आदमी ने जो सारे फोन कराया करता हो छोटू, और जिस टाइम पे जो मैं अगले दिन में मेहंदी लगाने जाती हूँ, तो उसके मामा के लड़के ने कही है को उसके सोनू का फोन पर कोई खेत वाला बोल रहा है, और उन्होंने कहा भाई दारू पिए पड़े आए हो।
मैं मेहंदी लगवाने वाली याद चली गई मैं, मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई मेरे पास नहीं था। जो उसके मम्मा का लड़का है 10-12 साल का छोरा उसका, उसने मैं साथ में लेके गई। जिस जोन भी आदमी मैंने फेटा उससे का फोन लेकर मैंने सोनू के फोन पर फोन करा है। वो आदमी बोला जी आड़ा है जो बेटा, आड़ा है जो बेटा, दारू पिए पड़ा है यो। मैंने को जिस तो मेरी एक बार बात करवा दो, इसी के सौदी भी नहीं किया सुना, जिसने कदे जब दारू नहीं पिया करता इसने इतनी भी सौदी नहीं किया कि मेरे तो बात नहीं कर सकता। मैंने कहा इसने सौदी को ना तू आ जा। मैं गई जी और पुलिस जो बड़ी बेटी है आपकी, बड़ी बेटी आपकी बहन की। जी मैं जो उस पे गई थी ना, मैं उसकी क्लास जहाँ पढ़ी थी सोनू की, वहाँ पे गई थी मैं। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन थी जिस टाइम पे मैं गई हूँ, और जो फोन पे बात कर रहा था वो था। तो मैं वहाँ गई, मेरे लिखा था दारू पिए पड़ा है, मैं सीधी गई। मैंने वो सी बेटा मैं गई जी उसकी वो भी सोनू था। मेरे सोनू जान सोनू जब तो था नहीं जब मैं गई जी। और जब मैं उसके पास सोनू के पास गई और मैं कहने लगी मैं उठ लेना है, इसी कितनी चढ़ रही है पुलिस के सामने। मैंने जब बात की मैं इतनी कितनी तू कदे पिया नहीं करता, उठ लेना है। पुलिस ने बोली तू कौन है, पुलिस ने कही मेरे बात। मैं बोली जी मैं इसके घर वाली हूँ। मैं बोले ये पूरा हो रहा है तो ये करना हो जा। मैं बोली जी ऐसा हो नहीं सकता। बोला हाँ ये मर रहा है, उन्होंने मेरे बात की सच्चाई है। मैंने बोली जी ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरे तेन क्या जा रहा मैं सामने यूं लाऊंगा ये मर नहीं सकता। फिर उन्होंने बोले तू इस दौर दूर हो जा। पुलिस मैंने सड़क पे लिया जो खेतों में पड़ा था, पुलिस मैंने सड़क पे लिया। पहले शराब पिया था सोनू, कदे भी नहीं पी जी जिंदगी में फिर उस उसने। दिन की दिक्कत होगी ना, ये प्याई गई है या और कोई है, मतलब आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो ये है जी, मन तो लगता नहीं पी रहा है, मन तो कोई बात नहीं है इसमें करना कोई इसकी दवाई की मेरे वो ही। जब मैंने मुकारा जिंदगी में उसने नुए की कंधी उठ ले। जो आप मौसी लड़के बार लगा क्या नाम बताया उसका? छोटू है जी। छोटू। उसने लेकिन है जो पहले भी कोई सा था जो जिसके कारण आप दोषी मानो सोनू ने? हाँ जी, जब रात में 10 बजे उसने बुला रहा है इसको, मैं उसकी माँ बोल रहा है, इसका चाचा बोल रहा है। दिन में क्यों नहीं वो ऐसे फोन कर रहा था, दिन में जो है वो रात में 10 बजे क्यों बुला करता, वो डेली गांव में आया करता। एक चीज और आपने और चैनल में बताया है कि आपका हस्बैंड सोनू हाँ जी। और जो ये मौसी की है जो वीडियो में बोल रही है, हाँ हाँ हाँ। आपने इन दोनों के ऊपर भी आपने आरोप लगाए हैं। मौसी की लड़की पे हाँ मौसी की लड़की पे तो मैं ऐसे आरोप लगा रही थी, वो ऐसे करी थी ना। अगर इसकी बाण बीसी थी वो दोनों फांसी खा कर मर गिनू होगी। अगर मैं जवाइशी होंदी तो ये मैं ले जुगरी मन नहीं बन दे रहे तो हट के मारे ओड़ा क्यों खंड के दे रहा कर देखा मारा दे दे छोरी ने। मैं तो जी कुंवारी थी उस टाइम पे। अगर वैसी होती तो आज वो मर गया तो आज उस पर भी आरोप लगाए हैं। तो मैंने तो ये आरोप लगा था खुद हुआ के बालक जैम का है उसका आदमी ने मेरे तक कह रखी है बात मेरे घर वाले के मेरी शमी। और उसने कही सीमा तू उनता ना कही ना मेरा घर उजड़ जाएगा। आज उसका तो आदमी जीव है मुंह पर इसको मैं देखा भी इस वीडियो ने। उसने तो कह रखा था आज वो इतनी छल बिल्ली बन क्या नाम है गई। उसका लड़की का? सोनिया नाम है। सोनिया। और वो आज सोनिया इतनी छल और एक बच्चे क्यों करे? और एक बालक जैम जीवा चार और अपने घर वाले तेन बोली मैं ये तेरे बालक होने है। और उसका आदमी ने बोला मैं भी तो कुकरे रख रहा हूँ आज तेरे बारे में शीशी बात कर रही है। मतलब आप उसने यो कि बच्चे उसके आदमी के नहीं है, उसके आदमी के नहीं है वे। हाँ ये कह रही उसके आदमी ने खुद मेरे तक गई थी बात। आपने फिर उसके आदमी ने बताया होगा कितके है मामला उसका? आज उसकी मौसी का लड़का कह रहा था, उसकी मौसी का लड़का था उसकी कुकर के था। और जी उसने फिर खुद ने कही सीमा तेरे रिश्ता ना कही मेरा घर उजड़ जा अपने बालका खातिर कह कुकर ले पड़ा हूँ उसने। और वो तो जीव है जी उसे मुंह पर कह दूं मैं बात वीडियो भी देखेगा वो। और या बात सच हो ना मेरे तक गई थी मैं झूठ नहीं बोलती। और जी छोटू को मैंने सिखाया जिस टाइम पुलिस ने कही तू एक लिए आई है तेरा घर कौन बाकी था और कोई नहीं है। उस टाइम पर नुकाई जी मैं पानीपत किराए पे हूँ मेरे पास कोई नहीं है मैं तो लड़के लेकर आई इसके मामा के सोरे ने। सुनो जी मेरी बात सुनो। तो उसके बाद मैंने बोले अपने घर कुण बे आला फोन मिला तो मैंने कही जी मेरा फोन पहले दे देना उसकी मुस्सी का छोरा खोस कर जा रहा है। और मैं सोनू के फोन में उसके नंबर पास का गाँव वाला की तो मैंने उसका फोन दिया पुलिस वाला मिलता है। मैंने छोटू का नंबर टोल लिया इतने फोन करो उसका फोन नंबर नहीं पास फोन में। तो उसने फोन नंबर क्यों गया उसका कित गया जी फिर इसका मतलब डेली बात हो तो उसका नंबर कित गया। और फिर मैंने उसके मुझसे उसके साथ लगा आपने किसने मिस करा हुआ फिर वो उसने खुद करा इसका मतलब तो उसने मार दिया वो मेरे का अपना नंबर काट गया सबूत वो तो डिटेल में आ जाएगा कॉल डिटेल में होगा। तो इस बात उन्होंने भी सोचनी चाहिए ना डिटेल तो मैं करवाऊंगी जब मैंने कितनी जाना पड़ी हो। हाँ तो मेरे पदोस है ना जी करवा देगी आपने अब सके भी पुलिस भी आता है जी पुलिस नु मैं तो रिपोर्ट आलेगी जब करांगे हम पुलिस में मेरे चक्कर उसको शिकायत ही अपने आदमी गुजर। हाँ जी दे लेंदे नहीं मेरी तो उनका तेरा बता आरोप है मेरे लेंदे नहीं वे नहीं आरोप तो है शिकायत आपका आदमी आप शिकायत दे इसको कही है जी मैंने बात मेरा आदमी है मेरी भी लोन है कशी मत तेरे खड़े खड़े आरोप है हम तेरी ले नहीं सकते। और ये आरोप मान गलत साबित हो दोषी को कोई और हो। हाँ यही बात की थी जी मैंने फिर उनसे बात की थी जी ठीक है आप मेरी वो ना लो आप सख्त सख्त कार्रवाई तो कर सको हो अगर मैं दोषी हूँ तो छानबीन तो कर सको हो ये काम करो ना आप बड़ी तगड़ी सजा अगर बहन जी जैसे उन्होंने आरोप लगाया ना आपके कैरेक्टर को लेके 1.5 महीना लापता होगी घर छोड़ चली गई और पड़ोस के लड़के साथ में बेटी सुनो एक में बेटी उसने भगाई। अगर ये बात बहन जी सच होती है अगर सच होती है तो आप बहुत बड़े गुनाहगार। मैं तो यह बात कहूँ अगर ये बात सच हो नहीं अगर मैंने भगा रखी हो और मैंने अपना आदमी मरवा रखा हो तो मैंने तो फांसी तोड़वा दे
फांसी टूटनी चाहिए मैं, जी, अगर जी। मेरे में दोष हो तो। वो कानून छोड़ेगा ही नहीं फिर। कानून छोड़, मैं तो खुद कानून तो करे कड़ी तो कड़ी सजा दी हो मेरे तय, अगर मैं निर्दोष, मैं मतलब मेरे में कुछ को कमी हो तो। लेकिन मैं जिस टाइम पे मैंने छोटू का नंबर नहीं पाया, और इतनी दूर वो पड़ी थी उसकी लाश, मैं भी चल चल कर किसी से पूछ कर गई हूँ। और वो एकदम तो जिस टाइम पे मैंने उसका नंबर ढूंढना थी, एक टाइम तो एकदम वो खड़ा कुकर पै गया, वो कोई असवारी नहीं आई, कोई उसके लिए दूसरा बंदा नहीं, इसका मतलब तो नंबर साइड डिलीट हो गए। सारे नंबर डिलीट हो रहे और तली कर गया, इसका मतलब वो कितनी लुक रहा था। लुक रहा था या पास में था, उसके फोन में छेड़छाड़ हुई है, नंबर मिस करे गए हैं। मिस करे गए हैं। दूसरी बात, खेताला जब मेरे तनी खुद नु कही है कि इसका एक्सपायर हो रहा है, ये उसने मेरे ते बात करी 2 रुपये पड़ा है, तो उसने कैसे पता लग गया? पहले पीता नहीं। दारू कदे पीता नहीं, इसलिए तो मैं भागी गई थी अस्तवार, उसने कैसे पी ली। तो जी उसके बाद उसने सीधा आया, वो ना उसने नु कही जी क्या हो गया क्या नहीं, ना उसको क्लास के पास गया, वो सीधा आया और पुलिस के सामने लगा कहने जी मेरी भाभी ऐसे चली गई थी और सबसे खिलाफ होकर इसने रख ली थी, और आज देखो इसने बेटी भगा दी और यूं भी मरवा दिया। आज वो बोला जी। मैं बोली दिखा थप्पड़, जिस झूठ नहीं बोलूंगी मैंने जब मार रब पट्टी सा मारूंगी, जब मेरे पे दोष ला तो मैं क्यों कर मार दूंगी अपने आदमी ने, अपने घर क्या तो ऊपर तो कह रही मेरा कोई इसके बिना है कोई किराए पे मुंह पड़ी, तो उन्होंने बोला तन मारा बुआरी फरवा दी। ठीक है जी, उसने मेरे बात कर दी, मैं पुलिस वाले बोले बहस ना करो, वो तो बिरा लग जा किसने क्या कराया है जी। उसके बाद उसने क्या कही एक करना जाकर मैंने ये बेरा लग गया, बोला जी हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो कुछ खा पी का मर गया। उसने क्या बेरा जी खा पी का मर गया जी जी। उसने जब मैं कहना रही कार्रवाई करो, जिसका छोड़ा जा रहा वह कहना रही तड़प तड़प कर कार्रवाई करो, तो उसने क्या डर लग रहा कार्रवाई नहीं करो, वो क्यों ना पुलिस वाला था कार्रवाई नहीं करो। कोई ओए दुश्मन है उनकी गेला जाकर डीएसपी का जान लग रहा, सबका जान लग रहा, और कितनी मतलब अपने बयान नहीं दे रहा, जैसे और पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करो। उनके आरोप में आप लोग को वे गलत लगा रहे हैं। हाँ जी। और आपके आरोप पर वे गलत साबित करे तो वे सीमा गलत करी जो आरोप लगाओ। और या तो फिर मैं यह बात करना जी, पुलिस और प्रशासन वाले रिक्वेस्ट करना लग रही मैं छानबीन क्यों नहीं कर दे, ये 10-12 दिन की बात हो ली, क्यों नहीं कर रही थी छानबीन, डिटेल क्यों नहीं कर दे सुन वाले फोन की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी वो आएगी जी। फिर मैं ऐसे करें हम तो जब डिटेल निकालेंगे, फिर क्या फायदा उसका डिटेल निकालने का, पहले निकालो जो दोषी उसको उठाओ। उसके भी अपने पहलू हो ना, मेडिकल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिकायत क्या उसने बयान उन्होंने कहा कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये तो कुछ खा पी का मर रहा है, ये पुलिस वाले मेरे आगे कहते तो खा पी का मर रहा है, मैं क्यों कर मैं खा पी का मर रहा है। अच्छा एक और चीज, वो बार बार कहे हैं कि सीमा आप लोग फरार हो रहे हैं, संजय वो फरार हो रहा है, दोनों ने ये काम किया है, दोनों का फेर था। देखो जी संजय का तो मैंने पता नहीं वो फरार हो रहा है या कितनी है, उसका तो मैंने कोई मालूम नहीं, लेकिन मैं तो जिस टाइम मैंने पुलिस प्रशासन बुला सका है उसी टाइम पाऊंगी, पानीपत किराए पे रहूं मैं कितनी फरार नहीं हो रही। आपके कमरे पे गई है पुलिस? पुलिस मेरे कमरे पे नहीं गई जी, पुलिस मेरे कमरे पे नहीं गई है, पुलिस ने खुद में बुलाई, खुद भी उन्होंने मेरा नंबर दे रखा पुलिस वाले ने, खुद फोन करके पूछे जाऊं। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं जी कुछ नहीं करती, मैं तो अपनी लड़की लेकर उसके कमरे। क्या जो ये आप लापता हुई उसमें अपना माई का पक्ष आपका साथ दे रहा था? कब जी? जो आप संजय के साथ में 1.5 महीना लापता हुई? ना जी उनको कोई पक्ष नहीं दिया मेरे साथ। आपका ससुराल खिलाफ, माई का खिलाफ, ऐसा आपने संजय के अंदर क्या देखा? बच्चे बर्बाद कर दिए आपने बिल्कुल इस काम। हाँ जी ये तो कह रही हूँ जी, मैं मेरे सब खिलाफ थे उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम वो 10-12 महीने मतलब 10-12 की महीने की बात हो ली, जो असली बात है जो हत्या होगी उसकी तो कोई बात ठह नहीं रहे में, वो इतनी बात है वो नू चली गई थी। अगले ने अपने छोरे थे इंसाफ दिलवाना है तो हत्यारों को क्यों नहीं पकड़वाते, असली मुद्दे पे क्यों नहीं आते वे, असली बात क्यों नहीं करते। मैं तो बात कहूँ, ये शिकायत आप लोग दो, जनता भी मीडिया भी आपके साथ है, मैं दूंगी जी, अगर उनके उसके नहीं होंगी नहीं तो मैं जाऊंगी, जितनी मना जाना पड़ेगा, और मैं तो अपने आदमी ने इंसाफ दिलवा का मानूंगी जी, बिल्कुल इंसाफ दिलवाऊंगी जी मैं तो। अगर आप ढिलाई दोगे हाँ तो जनता आपको कसूरदार मानेगी। हाँ जी, इसलिए मैंने मीडिया वाले तो फोन कराया है, अब कोई मैंने नहीं माना, मैं फरार हो रही हूँ, सबके शम्मी आऊंगी मैं, और ये नहीं करेंगे तो मैं अपने आदमी ने इंसाफ दिलवाऊंगी, और अगर मेरे में भी दोस्त मैंने भी कड़ी कड़ी सजा मिली, अगर संजय में है तो उसने भी दे, और छोटू तो है जी मैंने यकीन है उस पर, उसने भी कड़ी सजा मिली। उसके नंबर मिस हुए हैं और टाइम पर मतलब उन्होंने नहीं बेरा भी मर रहा क्या हो रहा है, और जन देना उन्हें देखी लाश देखी नहीं कुछ नहीं, सीधा नुका लग गया तो नू थी इन्हें खा पी कमर गया, हम कोई कार्रवाई नहीं करना, वो क्या लग रहा जी कार्रवाई नहीं करना चाहते हमारे बड़े अधिकारी पुलिस के। हाँ एसपी साहब, डीएसपी साहब, आपकी ये बात उनके कानून आती है। हाँ जी, क्या विनती करेंगे उनसे? मैं जी ये विनती करूंगी कड़ी तक छानबीन करो, चाहे इसमें कोई दोषी हो, चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे संजय हो, चाहे छोटू हो, छानबीन करनी चाहिए, और जिस जिनसे भी दोषी पावा है उस चाहे तो उम्र कैद दे, चाहे फांसी तड़वा दे, मत इतनी वो तो कानून देगा, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है जी छानबीन करो। मैं नहीं चाहती अब मेरे पास दोष लग गए, जांच चाहते हैं आप लोग? हाँ जी हम जांच चाहते हैं, और मैं तो यह बात कहूँ जी छोटू ने जी जी बोलो मना जी, जो मैंने छोटू है वो ना तो किसी आगे बोलता जी, बोले पुलिस वाले मिलता है
अक्षिमा जी इसका आधार कार्ड कित है। मैंने कही जी इसका आधार कार्ड तो बटुए में रखा है यो। उन्हें क्या कही, उन्होंने बोले बटवा देखो इसका। उन्हें जी मैंने यही बात देखी उसमें, मैंने कहते रो नहीं रही, मैनू देख रही थी दारू कदे पिंदा नहीं, क्यों खा पी कर मर नहीं सकता। मैं और नू देख रही थी, मैं दिखा कौन सा बंदा के। उसने क्या करा, बराबर की गोज माथ नहीं मारा जी, जो एम्बुलेंस में उठा था सीधा लुटा था। उसने क्या करा, नू उसका आया और पीछा था मेरा है जी बटुआ छोटू ने। जो जी फिर बोले इसका निकालो भी। उन्हें क्या करा, आप नहीं काटा उसका ताऊ का छोड़ा ना है ना बोबला, पूछता बोला भाई बोबले काटिए रही बटुआ। उसके पूर्ण बटुआ काटा, उन्हें देखा। पुलिस की मौजूदगी में चाहे पुलिस अपना आप भी काट ले, किसी आदमी क्या करवा दे, वो कोई बात नहीं, लेकिन छोटू ने नहीं लगा जी हाथ। और उसकी दूसरी बात, उसका तो युवक पड़ा है, सारी को चेक करेंगे उन्हें क्या पीछे हो। और वो कदे पीछे गालियां नहीं करता है। मेरी मैं 7 साल हो गए मेरे ब्याह है, मैं देखना रही बराबर की गोज में बटुआ गालियां करता जी वो। जी। और इतना ये काम कराता सोनू, ऑटो चला कर ना जी, उसके ऑटो का बेरा कित है ना, उसकी चपला का बेरा इतने 5-10 रहे जी उसकी गैर में। जहाँ गार पड़ा था वो कीचड़ था, वहाँ कीचड़ मैं भी तो गई जी उसके लाश के पास गई, मेरा तो चपला था कभी कीचड़ नहीं पर कैसे दसे होंगे? वो तो जी जिसने मारा है ना वो बताओगा कैसे दसेगी। जहाँ ये हादसा हुआ हाँ वहाँ जी। कीचड़ नहीं है, पैर हाँ जी। उसके कीचड़ में, इसका मतलब वो कितने दूर वारदात हो, ये बात उसके में कपड़े लगे रहे उसके कपड़े फट रहे हैं, और जो है कपड़े सारे आप मिट्टी मानो में। ना, हाँ जहाँ जी। पड़ा है हाँ वहाँ तो जी। कीचड़ नहीं है, हाँ जी। और इसका मतलब ये हुआ ना कि तो कीचड़ में उसके साथ छीना चपटी हुई हाँ, है कुछ और हुआ बाद में जी। लगे हट गए बाद में लगे रखा है, और उसके कपड़े पैट रहे हैं, और उसके इतने 5-10 साल लगते 10 रहे थे। और तुमने कितने निशान देखे हैं जी, मैंने कह दूं मैंने उसके हाथ बता जो नू हो जाएगा नू निशान तो कुछ देखे मैंने। चोट फिट के निशान थे हाथ पे देखे जी निशान तुमने, जैसे जो नखन वगैरह लग जाते उस पर हैं। कहते हैं ना क्यों दवाई खा ली, दवाई खाने वाले को पहले ऐसा तो होता नहीं कि पहले अपने आप चोट मारेगा फिर दवाई खाओगा, ये और तो बात हाथापाई चोट लगी तो दूसरे आदमी का रोल है। और जी अगर उसने गोली भी खाई छोटी बात है, तो जैसे पढ़ना बंद गया था तो ओढ़े लोचा होगा गोली खा के, तो पढ़ना भी ओढ़े पाना चाहिए, वो चप्पल भी ओढ़े पानी चाहिए, वो 5 दिन दूर जा नहीं सकता, फिर उसकी ऑटो भी ओढ़े पानी चाहिए। न उसकी ऑटो है, न उसकी चप्पल है, न उसका पढ़ना है, बिल्कुल अनहोनी है उसके साथ, अनहोनी है जी। हाँ मैं क्यों कर मैं पे मर गया वो। फिर आपने शिकायत कब दी है? मैं शिकायत तो जी हमने उससे दिन मैंने पुलिस मौके पे थी जिस टाइम मैं गई हूँ, उसी टाइम मैंने कही थी जिसकी चप्पल नहीं इसको नहीं, वो कहने लग गए मेरा गोली खाने वाला आदमी कुकर लोचा करा मानू कुकर लोचा करा, फिर उसका चप्पल पढ़ना ऑटो ताड़े पाओगा, बिल्कुल क्यों करे लोचा हो आदमी वो तो नहीं पाओगा। जिंगा इसके पैर इतने जूते की तरह भर रहे हैं, मेरे पाए क्या दिन कुछ लगे, मैं भी तो दौड़ते आई हूँ। जायज बात है, जायज बात है जी। कि मैं तो जी मंदी नहीं अकुन खुद खुशी करी है, वो तो मारा गया है, और कड़ी छानबीन होनी चाहिए जी मारी तो जी। ये बहन जी ने बताया, ये वही सीमा है जिसके ऊपर इडवाड़ी गांव से घिनौने आरोप थे, पति का जान लेने की, बेटी भगाने की, इसके अफेयर को लेकर, संजय को लेकर, लापता होने पर। अगर ये सारी बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सच है तो जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि 4 बच्चे ठोकरों में आगे, जाहिर सी बात है इसमें। अगर ये दोषी नहीं है तो ये काम भी पुलिस का है, क्योंकि दोषी कोई बच कर ना जाए और निर्दोष पर आंच ना आए। यही काम कानून करता है, यही पुलिस करती है, और हमारे उच्च अधिकारी आला हैं उनसे विनती है कि इसकी गहनता से जांच हो। एक बेटी इंसाफ के लिए खड़ी है और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। हमारी न्यायपालिका पुलिस प्रशासन कभी आरोपी को छोड़ते नहीं है, इसमें भी अक्सर ऐसा होएगा, समय बेशक लग जाए। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार इस बहन का बताना है। दूसरे पक्ष को अभी भी ये लगता है कुछ गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष फिर से वो रख सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। और इसको ज्यादा शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।